ये एक परिवार में एक लड़की की मौत हो गई थी। वर्षों पुरानी बात है। और जब उस परिवार में अचानक से एक नाबालिग लड़की की मौत हुई तो परिवार वाले सदमे में आ गए। परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। यहाँ तक रिश्तेदार भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उस लड़की की उम्र 17 साल के आसपास होगा उस वक्त का। वह नाबालिग लड़की जब इस दुनिया में नहीं थी तो रिश्तेदार भी यहाँ सोचने पे मजबूर थे कि अचानक से अच्छा ऐसा क्या हो गया कि वह इस दुनिया में नहीं। तो दोस्तों, जिस परिवार पर वह लड़की नहीं थी, जिस परिवार से वह छोड़ के जा चुकी थी, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। जिसके बाद उसके माता पिता रिश्तेदार को अपने अपने को कॉल्स करते हैं और बेटी के बारे में बताते हैं कि वह इस दुनिया में नहीं। तो रिश्तेदार जन और जिसके बाद आस पड़ोस के लोग उस घर में इकट्ठा होते हैं, उस लड़की के घर में। दुख का उस समय था वो। और जिसके बाद आपको बता दूं, लड़की की दफन करने की तैयारियां कर रहे थे लोग। और ठीक उसी वक्त पास के एक युवक पुलिस को कॉल करता है और कॉल में वो कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस भी हैरान सी हो जाती है। वो कहता है दोस्तों कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की मर्डर हो गई है, हत्या हो गई है और उसकी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लोग दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। कुछ ऐसी वर्ड उसने पुलिस को बताई। पुलिस भी दोस्तों जिसके बाद हैरान थी। और जिसके बाद वो जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे पुलिस वहां पहुंचती है और जिसके बाद तहरीर डालती है पुलिस। जिसके बाद मौके पर पहुंची थी और जो खुलासा हुआ वो वाकई यहाँ सोचने वाली बात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के लाहौर में घटी थी। ये दोस्तों साल 2010 का वो वाकया था। यह घटना जानने के बाद आपको यहाँ हैरानी और बेचैनी सी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कातिल निकला वो खुद उसका अपना था। कैसे इस घटने को अंजाम दिया गया, क्या है इसकी पूरी कहानी, तह तक चलते हैं दोस्तों। बता दूं दोस्तों, वो साल 2010 का वो वाकया था। बता दूं, जब जिसके बाद पुलिस को जब सूचना मिला तो पुलिस मौके पर पहुंची उस बताए हुए पते पर। और जिसके बाद पुलिस पहुंची तो आपको बता दूं, लड़की को दफन करने के लिए रिश्तेदार उसके ले जा रहे थे। और ठीक उसी वक्त पुलिस की वहां एंट्री होती है और जिसके बाद पुलिस लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। लड़की को जो लोग दफन करने के लिए ले जा रहे थे उसे रोकती है पुलिस और कहती है कि अभी रुको। और जिसके बाद पुलिस अपनी पूछताछ करनी शुरू कर देती है। लड़की की लाश को पुलिस शिनाख्त में ली, अपने कब्जे में ली और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भिजवा देती है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी इस पुलिस लड़की की लाश को। और जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस को इंतजार था लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। तो वहां खुलासा हुआ, उस रिपोर्ट में पुष्टि हुई दोस्तों कि जो नाबालिग लड़की थी उसकी मौत गला दबाने की वजह से, जबरदस्ती करने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो पुलिस इस मामले में और कड़ाई सी हो गई और जिसके बाद और सिनक से लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी लोगों से। और जिसके बाद अलग अलग बयान लेने लगे। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ की बारी थी दोस्तों उसके परिवार से, उसके खुद उसके माता पिता से। तो बता दूं, जिसके बाद उसके माँ से पुलिस जब पूछताछ कर रही थी जहां बताया जाता है, तो माँ सिर्फ रो रही थी। उसने हालांकि पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन पिता जिसके बाद पुलिस ने की टीम पूछताछ की। तो यहाँ बता दूं, वह एक ऐसा पिता दरिंदा निकला जो खुद ही भड़वा चौथ था और वही अपने बेटी की कातिल बना। कैसे बेटी का कातिल वह पिता, माँ और भाई बना, ये पूरी कहानी जाने दोस्तों। बता दूं, जब पुलिस उसके पिता से पूछताछ कर रही थी, यानी लड़की के पिता से, वो कहता है कि हमारे परिवार में वो मेरी बेटी सबसे छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 16-17 साल के आसपास होगा और मेरा एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास। वो बाहर रह के पढ़ाई किया करता है। वो कुछ महीनों से आया है और हमारे साथ ही रह रहा था। हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं प्राइवेट जॉब किया करता हूँ और वगैरह वगैरह उसने बातें पुलिस के सामने रखी। और पुलिस को दोस्तों जिसके बाद वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पति पत्नी जो है दोस्तों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो कांड को पर्दे में रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, जिसके बाद पुलिस उन लोगों के लड़खड़ाते हुए जुबान पे शक की, बोली पे शक किया, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ की तो पिता ने वो सारी बातें बता दी, वो कहानी बता दिया। क्या कहा पिता ने ये बता दो दोस्तों आपको। तो वो कहता है कि हमें रिश्तेदार में शादी में जाना था, जिसके बाद मैं और मेरी पत्नी को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था और घर पर मेरी बेटी और बेटा थे
और हमने उन्हें अच्छे से कहा था कि घर पर ही रहना, हम शादी में जा रहे हैं, उन्हें समझाया था। और जिसके बाद हम शादी के लिए निकले थे और ठीक उसके जब हम लौट कर आए तो यहाँ पिता का कहना तो दोस्तों, जब वो लौट कर आया तो घर का दरवाजा जब खोला तो कमरे का आपको बता दूं, वह पिता और माँ देखती है कि बिस्तर पर जो है उसकी वो जो लड़की जो मर चुकी थी वो बिस्तर पर अपने भाई के साथ संबंध बना रही थी, यानी अर्धनग्न बेड पर पड़ी थी। तो माता पिता को यहाँ पैरों तले जमीन सी खिसक गई थी और जिसके बाद वो दोनों झट से उठते हैं। भाई का यहाँ उस वक्त चेहरे से पसीना टपक रहा था, वो डर से अंदर से डर गया था। यहाँ बता दो, जिसके बाद वो कहता है कि ये पिता अचानक से चिल्लाता और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या मजाक बना रखा है रिश्ते का, भाई बहन का। भाई कहता है दोस्तों, ये बहन की मर्जी से हो रहा है, ये इसकी मर्जी से ही हो रहा है। अपनी बहन के बारे में दोस्तों वो भाई कहता है कि ये गलत गलत फिल्में देखती है, पोर्न आदि देखती है और उसमें जो जो होता है ये मुझसे करने के लिए कह रही थी। वो भाई का कहना था दोस्तों। और जिसके बाद यहाँ बता दूं, वह माता पिता बेटे का सपोर्ट करते हैं जबकि बेटी का सपोर्ट यहाँ नहीं करती। बता दो, जिसके बाद खुलासा होता है दोस्तों, लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, लगभग 4 महीने की। लगभग 4 महीने की वो लड़की प्रेग्नेंट है और लड़की की माँ को यह बात भी पता चलता है कि वह नाबालिग लड़की का किसी और लड़के से अफेयर भी चल रहा था। और जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, प्लान के तहत उस वक्त दोस्तों उस माता पिता जिसके ऊपर बता दूं गुस्साए हुए, बौखलाए हुए लड़की की मारपीट करते हैं। भाई बता दूं, बेटे का इधर पिता और माँ सपोर्ट किए थे और जिसके बाद तीनों लोगों ने लड़की की मार मार कर यहाँ हत्या कर दी थी। ये नेचुरल डेथ बताना चाहते थे लड़की की हत्या करने के बाद दोस्तों यह परिवार वाले, लेकिन यहाँ नेचुरल डेथ नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश थी और वह परिवार इस साजिश को पर्दे में रखना चाहता था। लेकिन पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया और सच्चाई सामने लाई। बता दो, आखिरकार जो पिता था वो दरिंदा वो खुलासा किया और बता दिया कि उसने ही अपने बेटी की हत्या की है और कैसे क्या किया वो सारी पुलिस के सामने रख दी। तो दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर में यह घटना घटी थी, यह वर्षों पुरानी की बात है। और जिसके बाद पिता, माँ को और भाई को यहाँ जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और जिसके बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई थी। हाँ, इस घटने को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे खुद उसका पिता ही दरिंदा हैवान बन गया और अपनी बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी। वो कोई और कदम भी उठा सकता था लेकिन यह परिवार वाले ने वैसा नहीं किया। जिसके बाद दोस्तों नेचुरल डेथ बताने की कोशिश किया लेकिन खुलासा हुआ ये कहानी का। फिलहाल इस क्राइम की सीरीज में दोस्तों इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।